नियत से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। और जब सीखने की नियत से आए और उसके बाद आपको कोई अच्छा टीचर ना मिले, देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत ही लिमिटेड लोग हैं सिखाने वाले, सिखाएंगे भी तो आपसे इतनी इतनी फीस चार्ज करेंगे कि आप कहेंगे भाईजान मैं ट्रेडिंग करूं, ट्रेडिंग पे पैसा लगाऊं या फिर मैं जाऊं किसी को फीस दूं, ठीक है, और फी भी आपको फिर पता कि अच्छी भली डॉलर्स में लेते हैं और आपकी सारा सरमाया उधर ही लगा देते हैं। इसलिए हमने कोलैब किया है सारे दोस्तों ने मिलकर, इस्माइल भाई मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, शफीक जाफरी बहुत ही प्यारे दोस्त, और इसके बाद हमने एक ये जो आपके लिए कहते हैं ना कि एक हीरा फाइंड किया आप लोगों के लिए, जो कि लास्ट 15 ईयर से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कंटिन्यूसली काम कर रहा है। देखिए हमारी मल्टीपल निश होती है, सम टाइम हम क्रिप्टो के ऊपर भी जाते हैं, फॉरेक्स को भी टच करते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग को भी टच करते हैं। हमारी एक जनरल कम्युनिटी है, उसमें से एक स्पेसिफिक निश के लोगों को हमने इकट्ठा किया है। और इंशाल्लाह ताला आपको ये नहीं है कि ये सिर्फ एक सेशन करवा के आपको छोड़ दिया, यहाँ पर नहीं, आपको इंशाल्लाह लाइफ टाइम लेके चलेंगे। शोएब भाई हमारे साथ हुआ करेंगे कम्युनिटी के अंदर, जो कि अभी हम बेस से लेके चलेंगे। देखिए आपको साइकोलॉजी समझाएंगे, उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में सिखाएंगे आप लोगों को, एडवांस एनालिसिस, और इनकी 2-3 स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर ये खुद ट्रेड करते हैं। ना सिर्फ खुद ट्रेड करते हैं, जब आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे आपको ट्रेडिंग बोर्ड के बारे में भी ये बताएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट पे होगा। लास्ट पे ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आपका पहला माइंड लर्निंग वाला होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे ये एक चीज कि फॉरेक्स ये नहीं होगी कि रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, एक चुटकी में अमीर हो जाएंगे। माइंडसेट को चेंज करना है, सीखने के साथ जब आप ये अमल के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप उस स्टेज के ऊपर भी आएंगे, पैसे भी कमाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि स्ट्रेटजीज के साथ आपके लॉस को मिनिमाइज किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट की जाए, सारी चीजें इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। डिपॉजिट जब आप लोग कर रहे हैं, आप मेरे अकाउंट में नहीं कर रहे, आप अपने अकाउंट में कर रहे हैं। देखें स्टार्ट में अपने अकाउंट से ट्रेडिंग ना करें, अपने रियल अकाउंट से, आपके पास डेमो अकाउंट होगा, ठीक है, डेमो अकाउंट के ऊपर जाएं, उससे जो स्ट्रेटजीज आपको शोएब भाई सिखा रहे हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपको पता चले कि कॉन्फिडेंस आ जाए हाँ मेरा अपना भी फंड अवेलेबल है, तो अब मैं इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, फिर आपने इसके ऊपर शिफ्ट करना है। माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? बस कोई एक बता दे। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो शोएब भाई, बिलाल भाई, इस्माइल भाई, शफीक भाई, सबको ढेरों सलाम, और जितनी कम्युनिटी जिन्होंने ज्वाइन किया है। बाकी मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत अच्छा शफीक भाई ने बताया, इस्माइल भाई ने बताया, बिलाल भाई ने बताया कि ये गिने चुने लोग हैं जो वाकई जिंदगी में ना कुछ करना चाहते हैं। चैनल पे तो हमारी लाखों की फॉलोइंग है, मिलियंस पे भी चली गई हुई है, लेकिन बात वही है, काम करने वाले कुछ लोग ही होते हैं, और हमारे लिए भी कीमती वही लोग होते हैं, और हमें भी उन्हीं को पढ़ाने सिखाने का मजा आता है। और जिस तरह इस्माइल भाई ने बताया, बड़ी मेहनत के साथ हमने एक ऐसा हीरा ढूंढा है जो कि आपको रियल में फॉरेक्स सिखा सके। और अभी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हम शोएब भाई की तरफ चलेंगे, वही से कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं और आप लोगों ने दिल लगा के सीखना है, जो आपको आपका टीचर बताए उसके रोड स्टेप, उसके जो फुट स्टेप्स हैं आपने उसको फॉलो करना है, और इस कॉन्फिडेंस से करना है कि मैंने कुछ करके जाना है। ये सेशन सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं होने चाहिए कि यार बस अटेंड किया, नहीं यार मजा नहीं है। हमारे पास जब ऑप्शंस होती है ना, तब हम कामयाब नहीं होते। जब सोचेंगे ना कि बस यही एक रास्ता और हमने इसमें अखीर कर देनी है, मेहनत करनी है, सारा कुछ करना है और सीख के करना है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, विदाउट सीखे करेंगे ना अगेन वो फिर गैम्बलिंग, जिस तरह शफीक भाई ने बताया। तो कोशिश यही है आप लोग सीखें। लोग महंगे कोर्सेज नहीं कर पा रहे, शफीक भाई को पता है, सबको पता है माशाल्लाह। यहाँ पर जो है जो पेड कोर्सेज होते हैं ना फॉरेक्स के, $500, $700, 1000, $1500 के भी कोर्सेज भाई से रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं तो खुद भी इस फील्ड में बिल्कुल बिगिनर हूं, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, आप लोगों ने भी सीखना है। ओवर टू शोएब भाई। शोएब भाई बस नहीं करते। शोएब भाई आपसे पहले एक छोटी सी बात करूंगा, इसके साथ वाइंड अप करूंगा कि देखिए उम्मीद और नाउमीदी के बीच में एक थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, जो कि ना का डिफरेंस है, राइट। लेकिन इस ना को खत्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में सब कुछ बनना है, सब कुछ बनना है, लेकिन हारा हुआ इंसान नहीं बनना, क्योंकि हारा हुआ इंसान किसी को भी पसंद नहीं होता। और जब ये दुनिया छोड़ के जाओ तो लेगेसी छोड़ के जाओ, तो बस के साथ मेहनत करनी है और शोएब भाई की तरफ जाते हैं और उस मेहनत की शुरुआत करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो इंशाल्लाह आपके एतमाद को कभी टेस्ट नहीं पहुंचाएंगे। चलते हैं आपके क्राउड की तरफ, लेकिन मैं इससे पहले कि अपनी बात को मजीद कंटिन्यू करूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक दफा दरूद शरीफ पढ़ ले। ये सेशन हमारा जो है टोटल 5 दिन का है, 5 डेज का कोर्स है। रोजाना की टाइमिंग हमारी यही होगी, अगर दरमियान में कोई इमरजेंसी ना हुई तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 5 दिन मुसलसल ये सेशन रहेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ज्यादा बेहतर होंगे, हर क्लास में डिफरेंट लोग होते हैं, कुछ जो है वो जरा ज्यादा बेहतर होते हैं, उनका माइंड जो है तेज होता है, वो चीजों को जल्दी पिक करते हैं, कुछ जो है एवरेज होते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से कमजोर होते हैं। तो जो हमारा सबसे ज्यादा टारगेट होगा वो कमजोर लोग जो कि थोड़ा सा वीक है, हम उनको ऊपर उठा के ले आए। बाकी आप में से कुछ लोगों की सिलेक्शन जैसे शुरू में बता दिया गया, 5 दिन सेशन में जो साथ रहेंगे, हर रोज के कुछ टास्क होंगे, वो टास्क आप लोगों को दिए जाएंगे। अगर आप वो कंप्लीट करते हैं तो हम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह अनाउंस जल्दी एक बूट कैंप, जो कि एक ट्रिप भी होगा आप लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट भी होगी, और फिजिकली ये जो हम 5 लोग हैं हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे, और पूरा जो कोर्स है वो 1-on-1 आप लोगों के साथ वहीं पे डिलीवर भी होगा। हर किस्म की ट्रबल शूटिंग होगी, आपके हर सवाल के जवाब वहां पे आपको दिया जाएगा, लेकिन आप में से वही लोग सेलेक्ट होंगे जो कि हमारे साथ ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कौन कौन 5 दिन हमारे साथ रहने वाला है? चैट में बताएं 5 दिन कौन कौन रहने वाला है साथ।
या जो दरमियान में कुछ लोग जो हैं वो बोर होके जो है वो चले जाएंगे, चैट में बताएं जो 5 दिन पूरे साथ रहने वाले लोग हैं। आप में से 320 लोगों में से अभी 5 लोगों ने जवाब दिया कि मैं 5 दिन यहीं पे रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जब लर्निंग सेशंस होते हैं ना, जिसमें कोई एक बंदा बात कर रहा हो और उसमें एंटरटेनमेंट का कुछ ना हो, तो लोग जल्दी बोर भी होते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बोर ना होने दो। हमारे बैच 1 के स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, या वो स्टूडेंट जो कि उससे पहले जिन्होंने मुझसे कोर्स लिया है वो यहाँ पे कितने हैं? मैं सबसे पहले जरा उनको ऑनबोर्ड लेना चाह रहा हूँ। बैच 1 के स्टूडेंट अगर कोई है तो अपना हाथ उठाएं। बैच 1 के स्टूडेंट या उससे पहले जो मेरे स्टूडेंट हैं, अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो जरा अपना हाथ उठाएं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे नाम याद रहेंगे। हाँ, साद खान हमारे पास मौजूद है। मैं साद आपको माइक देता हूँ, ऑन करता हूँ आपका माइक, अपनी बात कर ली। आपने कोर्स अटेंड किया, कंप्लीट किया, और उसके बाद आपको कोर्स से क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ, वो जरा आपने बताना है, ताकि बाकी जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनको आइडिया हो कि हम जहाँ पे हैं हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें कोई ना कोई फायदा होगा। साद 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 अभी यहाँ पे आप नजर आए, मैं दोबारा देखता हूँ आपको। साद खान ये रहा। साद को अगर आप लोग अनम्यूट कर सके, मेरे साथ को होस्ट है ऑलरेडी, साद खान के नाम से आईडी है। चलो मैं खुद ही करता हूँ। तेजी के साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो बड़ी तेजी के साथ चीजें चेंज हो रही है। SAA साथ अपने हाथ आपने रेस किया हुआ है, मुझे आईडी यहाँ पे नीचे। चले, ऐसा है कि राना अली हैदर हमारे पास मौजूद है, मैं उनको जरा, राना आपको मैंने वो बना दिया है होस्ट साथ में थोड़ी देर के लिए, और आप जो है अपना माइक वो अनम्यूट करके बात करें। आप कब से मुझे जानते हैं, कब कोर्स लिया, क्या फायदा हुआ आप तक, जरा प्लीज बात कीजिएगा। आप जो है वो बन चुके हैं जी, जरा ऊंचा बोले। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसे आप और भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है माशाल्लाह से। आप अपनी बात करें, आप मुझे कब से जानते हैं, कब कोर्स लिया, क्या फायदा हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पास अल्लाह के मेरा, और सबसे पहले सर ट्रेडिंग में मैं टीचर है आप हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरा ये सफर रहा ट्रेडिंग का, और आपको सारी तकरीबन 7 माह से मैं जानता हूँ, और 7 माह में पूरा तो हीरो बनाया आपने। और जो बात ये है कि जो डेमो से प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल अकाउंट पे मैंने अर्निंग भी की और आपसे जो कोर्स लिया है, कोर्स पे जो मैंने किया था आपको सरकार ने परसों भी बताया कि 50,000 का लिया था और आपने सही करवाया, और जो 50,000 का लिया था उससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग की है। और मैं अपने दोस्तों को भी मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने एक जगह पे 50,000 रुपए पे किए, उससे इतना फायदा नहीं हुआ जितना आपको फ्री से हुआ? जी फ्री से हुआ है। ठीक है, थैंक यू। साथ आप भी मीटिंग में हैं, आप अपनी बात बता सकते हैं। आप माइक को जो है वो करें, अली राना जी जी आप अपने माइक को वो करें और साथ आप बात करें। जी सामने तुम आवाज आ रही? जी आ रही है, साथ जरा जोर से बोलें तो बेहतर आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, आप अपनी बात करें। सर मैंने तकरीबन ये जो पिछला सेशन था वो उधर से ही ज्वाइन किया था सर शफीक के ग्रुप से, और अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि अदर मेंटोर को देखा पर वहाँ से कुछ इतना हासिल नहीं हुआ। पर सर पिछला सेशन से 5 दिन का हमारा 4-5 क्लासेस हुई हैं, और उसके बाद भी जितने आपके लाइव सेशन हुए हैं प्रीमियम ग्रुप के साथ सब अटेंड किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं, और अच्छे खासे प्रॉफिट में। लेकिन $10 डाले थे तो 15 हुए, 20 हुए, अगर 100 डाले थे तो उसको डबल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू साथ, थैंक यू। बाकी दोस्तों के लिए सिर्फ एक टेस्टिमोनियल था, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कोर्स पेज 1 में थे। हमारा ये भी एक सिलसिला होता है कि जो पहला बैच हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज मजीद होते हैं वो उसको बार बार ज्वाइन कर सकते हैं, बार बार उनको मौका मिलता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त बात करना चाह रहे होंगे, हाथ आप सबने उठाए हैं, इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा। बस हम अपनी जो सेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये रूल्स अपने पास आप लोगों ने याद रखने हैं। हम इंशाल्लाह 5 दिन कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ, और 5 दिन हमारी टाइमिंग यही 10 बजे होगी। अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो इंशाल्लाह अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। मेरा नाम शोएब अहमद है, ताल्लुक मेरा डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से है, इस्लामाबाद में सेटल हूँ, और टीम EX इंस्टीट्यूट का जो है वो फाउंडर हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने फॉर फ्री दोज पीपल जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस मेरा अराउंड कोई 10 इयर्स का है, और इस इंडस्ट्री में इंसान को जो कुछ चाहिए होता है, बल्कि जिंदगी में जो भी काम इंसान करता है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, उसमें इंसान की जो अपनी ख्वाहिशात होती है वो अल्लाह के करम से अल्लाह ने पूरी की है। जो जिंदगी में चाहिए होता है, लाइक घर, गाड़ी, थोड़े बहुत पैसे, पुरसुकून जिंदगी, तो ये सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोर देन कोई 1500 प्लस स्टूडेंट जो है ये फिजिकली मैं ट्रेन कर चुका हूँ, और अब ये सिलसिला जो ऑनलाइन वाला है ये साथ चलेगा। लास्ट हमने जो कोर्सेज किए बैच 1 का
उसमें ऑलमोस्ट 400 के करीब टोटल स्टूडेंट थे हमारे, जिनको हमने ऑनलाइन कोर्स दिया। अभी इस वक्त भी माशाल्लाह 300 प्लस लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों ने टाइम निकाला, इंशाल्लाह आप लोगों की टाइम की प्रॉपर कदर की जाएगी। इस इंस्टीट्यूट को बनाने की पीछे एक बुनियादी रीजन ये थी कि मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ दिखावा कर रहे हैं और दिखावा करके वो आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिनसे आप लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनकी वजह से जो है आप लोग ट्रेडिंग में बिना सीखे कूद पड़ते हैं। यूट्यूब से जो है इधर उधर की वीडियोस देख के रैंडमली जो है आप ट्रेडिंग में आते हैं और आप लोगों को होता है लॉस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिसिप्लिन कम्युनिटी बिल्ड की जाए जिसमें ट्रेडर हो वो जो कि अचीव करे अपनी जिंदगी में कुछ समथिंग सस्टेनेबल, और वो अपनी लाइफ में जो है वो जो फ्रीडम उनको चाहिए होता है वो उनको मिले। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये फ्रीडम उनको थ्रू एजुकेशन दी जा सके। लोगों की जो साइकोलॉजी है इसको बेहतर करने में मैं अपनी कोशिश करूंगा। हमारा मेन कोर मकसद ये है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, ट्रांसपेरेंसी हो आपकी ट्रेड के अंदर, फेक चीजें ना हो, आपके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नजर आए। हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी है और इंटीग्रिटी के साथ इंशाल्लाह हम प्रॉपर ट्रेड करेंगे। आप लोग मुझे खुद देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, अगर देखना चाहें होस्ट जो है आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देंगे मेरे प्रोफाइल के भी, इसके अलावा हमारी टीम EX इंस्टीट्यूट के भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हम इस सेशन में पढ़ेंगे क्या, एक तो हम इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन क्या होती है वो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है और मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, और हम जो है प्रॉपर आपको कंट्रोल देंगे कि आप एक ट्रेडर बन सके जिसकी बेस पे आप मार्केट में चार्ट को एनालाइज करके ट्रेडिंग करें, इन चाहे FX या क्रिप्टो या स्टॉक जहां पे भी करना चाहें आप लोग कर पाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नोट करने वाली है, इसीलिए आप लोग नोटबुक अपने पास रखें और चीजें नोट करते जाएं। पहले दिन हम मार्केट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे और एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए, आज हम ये बातें करेंगे। और फिर आपसे बात होगी, मैं कोशिश करूंगा आपसे ज्यादा बात करूंगा आज के दिन। फिर कल के दिन इंशाल्लाह मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें लोग कॉमन मिस्टेक लोगों से होती है, जिनको हिसाब किताब का नहीं पता होता, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिसमें लाइक पिप है, लॉट है, मार्जिन है और उसको हिसाब किताब कैसे करना है, वो सब कुछ इंशाल्लाह कल के दिन हम पढ़ेंगे। तीसरे दिन हम इंशाल्लाह टेक्निकली चार्ट की तरफ पढ़ेंगे, चार्ट अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स भी वो भी साथ में बताएंगे। फिर चौथे दिन हम जो है मार्केट का थोड़ा बहुत डाटा क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे। पांचवें दिन जो है फिर रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर मजीद कुछ स्ट्रेटेजीज आपको मैं समझाऊंगा। टोटल इस सेशन के लिए मैंने जो है 7 स्ट्रेटेजीज रखी है आप लोगों के लिए, जो कि आसान है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए उस पर काम करना, ट्रेड करना। तो वो साथ के साथ बेसिक बुनियादी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको न सिर्फ समझाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, साथ में आपको उन पे प्रैक्टिकली ट्रेड करवाऊंगा। जब आपको इन बेसिक 5 चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो ये जो बूट कैंप हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको तब जाके हम एडवांस चीजें मजीद सिखाएं तफसील में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बेसिक चीजों का नहीं पता होता और वो एडवांस सवालात करते रहते हैं। तो मेरे जब मैं आगे से रिबटल करता हूँ, सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताओ, उसको उसका इल्म नहीं होता, तो फिर आगे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई पहला काम ये है, स्कूल में हमें पढ़ाया गया है पहले बेसिक चीजें, फिर जाके हमें एडवांस चीजें समझाई गई है। तो हम पहले आसान और बुनियादी चीजें समझेंगे ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं आज के दिन। याद रखिए ये बात कि एक राइट माइंड सेट एक ट्रेडर का होना चाहिए इससे पहले कि आप अपने अकाउंट को बिल्ड करें। बिल्ड द राइट माइंड बिफोर यू बिल्ड द अकाउंट। अपने हमेशा आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेनर से सुना होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुना होगा, बहुत सारे स्पेशली वो लोग जो कि माइंड साइंसेस पे काम करते हैं, लीडरशिप पे काम करते हैं, या अक्सर असातिज़ा को आप लोगों ने सुना होगा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कि भाई आपने अपने दिमाग पे ज्यादा काम करना है, आपने अपने माइंडसेट को कंट्रोल में लेना है। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो आके आपको अपनी स्टोरी जब सुनाते हैं और बताते हैं तो वो सबसे पहली जो बात करते हैं वो अपने माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को ठीक किया, अपने दिमाग को ठीक किया, अपने आप से सवाल किया, फिर अपने दिमाग को मैंने समझाया और तब जाके जो है मैं जिंदगी में आगे बढ़ा हूं। तो इसीलिए बीइंग अ ट्रेडर वो जो आम बातें लोग करते हैं वहां पे वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि सबसे पहले आपको राइट माइंडसेट चाहिए होगा इससे पहले कि आप अपने अकाउंट को बिल्ड करें, अपने अकाउंट को ग्रो करें। और अगर आप ये करेंगे तो आगे एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो देखिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। सबसे पहले वो एक डिसिप्लिन उसके अंदर होता है। अब डिसिप्लिन इसको नहीं कहते कि आप किसी भी वक्त चार्ट को ओपन कर ले और उठ जाए और काम करें। डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल वाली लाइफ आप लोग याद रखो, जरा रिमाइंड करो, रिकॉल करो, कॉलेज की लाइफ को रिकॉल करो, यूनिवर्सिटी की लाइफ को रिकॉल करो। तब हमारे अंदर कुछ चीजें जो है वो स्मूथली चल रही थी, टाइम के हिसाब से चल रही थी। लाइक हमें सुबह लिए रुकना पड़ता, तैयार होना पड़ता, नाश्ता करके फिर हम स्कूल पे अपने टाइम पे पहुंचते हैं। कॉलेज में भी यही रूटीन थी, इसी तरह क्लास अगर यूनिवर्सिटी के अंदर थी तो कोशिश करते कि टाइम पे पहुंचते हैं। तो ये डिसिप्लिन था हमारे अंदर। अब जब लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो फिर किसी भी वक्त उठ जाते हैं, कोई डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं होता, किसी भी वक्त सो जाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं होती हमारे अंदर, मोबाइल फोन के इस्तेमाल का बस करते रहते हैं। और ये जो टाइमिंग नहीं होती, ये हर टाइम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज है। वही आते हैं हम यहाँ पे ट्रेडिंग में लेके आते हैं, हर टाइम मोबाइल में पहले रील देखते थे, अब चार्ट देखेंगे, तो हर टाइम रील देखने, चार्ट देखने की वजह से हम डिसिप्लिन ट्रेडर जो है वो नहीं बन पाते। तो यहाँ पे कुछ रूल्स आपको समझाए जाएंगे, उन रूल्स के अंदर रहना है। फिर एक सब्र होना चाहिए हमारे अंदर। नॉर्मली हमें घर में आजकल कोई वालिद साहब भी बात करे तो हम गुस्सा हो जाते हैं, स्कूल में करे तो गुस्सा हो जाते हैं, बाहर कोई जो है वो जमात का उस्ताद करे तब भी गुस्सा हमें आता है। तो नहीं आना चाहिए गुस्सा। एक ट्रेडर के लिए वैसे भी जिंदगी में हराम है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा फेलियर है। तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल्स।
देखिए, अमीर लोग या कामयाब लोग हमेशा एक बात करते हैं, और वो ये कि हमारे अंदर क्या थी, कंसिस्टेंसी। हमने कभी हार नहीं मानी जिंदगी में, हमने हमेशा कोशिश की है, जब भी गिरे हैं दोबारा उठने की कोशिश की है। हमें अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो हम कंसिस्टेंट रहे लाइफ में। ये हर कामयाब शख्स कहता है। तो आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि एक डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करनी है, सब्र पैदा करना है और कंसिस्टेंट रहना है। इस मार्केट में अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं दूसरे तीसरे दिन आके यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत जगह पे आए हुए हैं। अभी से आप ये सेशन लीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, वो एक कतरा जो बार बार एक ही जगह पे गिरता है ना, वहां पे वो सुराख कर देता है। तो इसी तरह यही कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी मिसाल है, और भी एग्जांपल्स हैं। तो आपने अपने अंदर जो है कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। खासकर वो जो बर्ड्स बेबीज है ना, आपने अपने अंदर जो अपने इमोशन को वो कंट्रोल रखना है। ये जो आजकल के ड्रामे आप लोग देखते हो ना, उन्होंने आप लोग को ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। तो अपने इमोशंस को आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। डर होगी आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, अच्छी बात है डर होना, लेकिन याद रखना, अगर आपके अंदर डर है और उस डर को आपने ऊपर हावी किया तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। फिर लालच भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास प्लान हो, अपने लालच को आप मैनेज करोगे तो तब जाके एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो मुझे बताइएगा कि क्या आप इन बातों का ख्याल रखेंगे? अगर रखते हैं तो फिर मजीद बातें भी करते हैं आपसे, प्लीज जवाब दीजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, आप लोग के लिए सेशन रिकॉर्ड होगा, थोड़ा सा एडिट होके यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। ये हर बात लिखने वाली होती है राशिद बीबा, मैं क्यों बताऊं आपको। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इसमें आपको जो बात आपको अच्छी लगती है वो अपने पास लिखा करें, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेगी। इंटरनेट आप लोगों के पास अगर स्लो है, बाद में रिकॉर्डिंग सुन पाएंगे, ये इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सेशन को लाइव छोड़ दो बस, चलो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। मजा इसी का लाइव में है कि यहाँ पे आपसे मैं बात करूं और आप अपना सवाल भी करें। मुझे जवाब बहुत कम लोगों का मिला है कि जितनी बातें मैंने की ये समझ में भी आई या ऊपर ऊपर से गुजर गई। कितने लोग जो है इस पे, ये जो बातें बुनियादी बताई हैं इस पे अमल करेंगे, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखेंगे, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी का तो पता चल जाएगा इन 5 दिनों में। अभी 315 लोग देखते हैं, 5 दिन 315 316 लोग हमारे साथ रहते हैं कि नहीं रहते। चैट में जवाब दें, चैट में लिख के बताएं, ख्याल रखेंगे इन बातों का तो लिख के बताएं। आपके पास एक ही रास्ता है सवाल का, एक और भी, कि आप यहाँ पे लिख के बताओ। जब सवाल का मौका आएगा मैं करूंगा, आप लिख के भी बता सकते हैं, क्योंकि सब लोग बात करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। एंड में करेंगे, उसका भी एक तरीका होगा हमारे पास। तो चले जी, हम बढ़ते हैं अपने सेशन के बाकी हिस्सों की तरफ। जी मुझे सबके जवाब मिल गए और उम्मीद यही है कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे। तो अब जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फेयर एंड ग्रीड साइकिल को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर ले। सबसे पहले देखिए, ये जो लालच होती है ना, ये आपको बर्बाद कर देती है। इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि पैनिक नहीं होना, अपने अंदर खौफ को कंट्रोल में रखना है और कभी जो है ना इस मार्केट से लड़ना नहीं है। क्योंकि आप लड़ेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लो होगा, और अकाउंट ब्लो का मतलब ये है कि आपका लॉस हो रहा है ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना अपने फेयर एंड ग्रीड साइकिल में ये बातें याद रखनी है कि आपने मार्केट से लड़ना नहीं है, रिवेंज नहीं लेना, वो बहुत बड़ा है आपसे। आपने ट्रेडर बनना है, आपने लड़ाकू तैयारा नहीं बनना। अपने अंदर का ये जो खौफ है इसको कंट्रोल में रखना है, और हर चीज कैलकुलेटेड होगी यहाँ पे। अगर आपको लॉस भी होगा और आप उसको कैलकुलेटेड लेके नहीं चलोगे तो आप बहुत ज्यादा नुकसान कर जाओगे। इसीलिए हम ये सिखाएंगे आपको कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, और ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी। करेंगे तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, और ज्यादा ग्रीड भी नहीं करनी। आपने बीइंग अ ट्रेडर ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको चंद विनिंग स्ट्रीक चाहिए, लेकिन वो हो विनिंग और आपके पास उसका एक प्रॉपर प्लान हो, एक स्ट्रेटेजी हो आपके पास। तो इंशाल्लाह वो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। आपको जितनी बातें मैंने की, उम्मीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे। तो अब तक की मेरी बातें जो थी वो आज का सेशन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं था। आपसे बातें जो है हमारे जितने भी स्टार्स थे उन्होंने करनी थी, और अब मैं जो है आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगा और फिर जो है आप लोगों के सवालात का जवाब भी दूंगा। अगर आप में से लोग, आप सबके माइक जो है ना ये ठीक है तो मैं आप लोगों को मौका दूंगा बात करने का, ताकि मेरे लिए आसानी हो। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को मौका दूं, मैं चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे मुझे सिर्फ लिख के बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की है, जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्पेशली मेटा ट्रेडर के ऊपर की है, MT5 के ऊपर। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग की है तो आप लिख कर बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करने की कोशिश की है, या स्पेशली क्रिप्टो के अंदर किसी एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों ने ट्रेडिंग की कोशिश की है। सवाल जवाब सब होंगे, आप लिख कर बताएं तो आइडिया होगा, आसानी होगी। हाँ, जिन्होंने पहला सेशन लिया है वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि नए हैं आज के इस बैच में, आज के चलो बैच 2 के कितने लोग हैं, लिख कर सिर्फ इतना बताओ बैच 2, या 2 सिर्फ लिख दो तब भी इजी हो जाएगा मेरे लिए। 2 लिखें, 2
चैट में जल्दी जल्दी टू लिखें, ताकि आइडिया हो कि आप में से कितने बैच 2 के हैं, बैच 1 के हैं, ये आइडिया हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आप लोगों के सवालात की तरफ। चले, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो कोई थोड़ी बहुत जो है वो ट्रेडिंग को टच किया है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं की। तो मैं अपने को होस्ट को जो है वो साथ में इन्फॉर्म कर दूं कि जी अब हम माइक को जो है वो करेंगे अनम्यूट, सेटिंग की तरफ जाएंगे। बात करने का तरीका यही होगा कि आप लोगों ने अपना हाथ उठाना है, इसी तरह हाथ जैसे उठे हुए, हाथ का एक ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, जिसका मैं नाम लूंगा वो शख्स जो है अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात करेगा। कोशिश करना है अपना सवाल शॉर्ट रखें ताकि आसानी हो हमारे लिए, ठीक है। अपना नाम बताना है, शहर बताना है, आप क्या करते हैं वो बताना है, ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते, या की है, लॉस हुआ है, जो भी, और सवाल करना है शॉर्ट, ज्यादा लंबा नहीं, ताकि सबको मौका मिले, क्योंकि 20 लोगों से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, तो ताकि आप लोगों की बात जो है वो सुनी जाए। अगर कोई ऐसा दोस्त जिसने एक सवाल किया, ठीक है, और वो सवाल आप में से कोई ऐसा दोस्त जिन्होंने हाथ उठाया हो उनका भी हो, तो उनको रिक्वेस्ट ये है कि जो वो अपना हाथ जो है ना वो नीचे कर दे, क्योंकि आपका सवाल ऑलरेडी आ गया, किसी और दोस्त ने कर लिया, तो इसीलिए जो है किसी और को मौका दिया करें। तो मैं जो है सेटिंग को थोड़ा चेंज करता हूँ, आप लोग अपने सेटिंग की चेंजिंग के बाद फौरन चेक करना कि माइक जितने लोगों के ऑन है, अपने माइक को आप लोगों ने बंद करना है, और उसके बाद जो है जिसका नाम लिया जाएगा वो अपनी बात करेगा। उम्मीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। माइक की सेटिंग को मैंने चेंज कर दिया है। अभी आप लोगों में से जिनके हाथ उठे हुए हैं उसमें से सबसे पहले मोहम्मद काशिफ अपनी बात करें, बाकी सब अपने माइकों को इसी तरह म्यूट रखें ताकि आसानी हो। मोहम्मद काशिफ अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी बात करें। मोहम्मद काशिफ नहीं कर रहे, फैसल जी, मोहम्मद काशिफ अगर बात नहीं कर रहे तो फैसल खान आप इधर अवेलेबल हैं तो बात करें। फैसल खान भी अवेलेबल नहीं है तो जी राजा वकास प्लीज अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी राजा। जी सर, मैं मस्कत से बात कर रहा हूँ, और पहले मैंने कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं की, ओनली आपकी जो है ना वीडियोस यूट्यूब पे एंड वो जो व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उसमें देखी है, और मैंने जो है ना वो करके आपको ज्वाइन किया। अच्छा सर, मैं हेलो जी जी करें, बात करें, हम सुन रहे हैं आप। जल्दी जल्दी करनी है अपनी बात। सर मेरी आवाज नहीं है। राजा वकास आपकी आ रही है, एक बंदा बात कर रहा है, प्लीज बाकी माइक को म्यूट करें, जब नाम लिया जाएगा फिर आप करें बात। राजा वकास आप अपनी बात करें प्लीज जल्दी। सर मेरा सिग्नल प्रॉब्लम है, आप उनको बात करने दें, मैं एक दफा वाईफाई कनेक्ट दूसरी कर लूं फिर बात करता हूँ। ओके, माजिद खान प्लीज बात करें। माजिद खान सुन रहे तो बात करें। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी करें प्लीज। सर आपने ये बताया कि आज का जो लेसन है कि लड़ना नहीं है, लड़ाकू प्यारा नहीं बनना, ट्रेडर बनना है, तो क्या सिर्फ आज का कंप्लीट लेसन यही है? सिर्फ यही बात मैंने की? जी मेरा भी एक सवाल है, क्या सिर्फ मैंने यही बात की? जी सर, अभी तक जब ज्वाइन किया है तो मैंने यही चीज अंडरस्टैंड की है जो आपने बताई है, तो बेस्ट बात है। चलें आपको बाकी बता देंगे, मैंने कितनी देर बात की, आपने शायद लाइट ज्वाइन किया हो। जी आप में से जिनके माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट रखें। अगर इसी तरह रहेगा तो फिर मैं वो उसकी तरफ जाता हूँ, चैट की तरफ, उधर आप अपने सवाल करें। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप लोग अगर इसी तरह अपने माइक को जो है ना वो बंद नहीं करेंगे तो बाकी सब भी डिस्टर्ब होंगे। तो बात करने का जो है ना वो तरीका होता है। मेरी एक बहन ने बात की कि मैंने सिर्फ ये बात की कि लड़ाकू तैयारा नहीं बनना, जो है ना वो आपने ट्रेडर बनना है। तो पहले तो उनको बता दूं कि हमने ये सेशन स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 10 बजे, 10:54 हो गए, जिसमें से पहले 18 मिनट हमारी दोस्तों ने अपनी कम्युनिटी से बात की और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने ये एक बात नहीं की, और भी बहुत सारी बातें की हैं, और अगर की हैं तो यहाँ पे चैट में बताएं कौन कौन सी बातें मैंने की यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है जैसे मैंने सिर्फ एक बात कर ली और कोई बात की नहीं मैंने, हालांकि मैंने कोई तकरीबन ज्यादा बातें की आप लोगों के साथ। और वैसे ये आज का ये एक बात भी अगर किसी को समझ आए ना तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनना ये सबसे अहम होता है। अगर आप मार्केट से लड़ेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि अभी आप जाएं और सिर्फ लिख के एक वेबसाइट अपने पास नोट करें, कॉइन मार्केट कैप, वहां पे देखिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ऑलमोस्ट कोई $2.3 ट्रिलियन के करीब होगा। तो आपके अकाउंट में कितना फंड होगा? $50, $60, $100, $200 या $1000? चलो 10,000 कर लेंगे। अगर आपके पास $10,000 है तो वो क्रिप्टो की मार्केट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो नमक के बराबर भी नहीं है। तो अगर वो नमक के बराबर भी नहीं है तो फिर आपका फंड तो जाएगा आपसे अगर आप लड़ेंगे मार्केट से। अगर इस वक्त आप एक और सवाल लेके कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है और उसमें से गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है, ये सवाल लिख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये बात क्यों की कि मार्केट से लड़ना नहीं है। हालांकि मैंने बात की कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, मैंने बात की कि आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, मैंने ये बात की आपके साथ कि आपने जो है कंसिस्टेंसी वाला रूल जो है वो अपनाना है। सिर्फ ये एक बात मैंने नहीं की। तो बहरहाल
ये जितनी बातें मैंने की ये आप लोगों के लिए आज के दिन ये लेसन इसलिए था कि अगर चूंकि जब कोई काम बंदा स्टार्ट करता है ना, कोई भी काम, उसके पीछे एक तो उसकी एक वाय होती है, लेकिन वो वाय जो भी है उसकी, वो उस काम में ऐसे ही बिना सीखे कूद पड़ता है और उसको पहले गेम के रूल्स का नहीं पता होता, तो वो अपना इसी तरह का ही नुकसान करवाता है और फिर उसके सवालात भी इसी तरह के होते हैं। सब इससे पहले कि आप कुछ शुरू करें, सबसे पहले अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करें, एक अच्छे ट्रेडर बने। और अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपका डिसिप्लिन का होना आपके अंदर जरूरी है, आपके अंदर सब्र का होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी रूल्स होंगे तो तभी कुछ कर पाएंगे। और अगर आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर तो आपकी विनिंग स्ट्रीक होगी ही नहीं। तो इसीलिए ये बातें मैंने की, आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि आपने इन शॉर्ट कह दिया कि आपने तो यही एक बात की, हालांकि मैंने और बातें भी की बहुत सारी। जी आपके सवाल अभी मैं लूंगा चैट के जरिए। उसकी रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे दोस्त माइक को म्यूट रखने का ख्याल नहीं रखते, तो इसीलिए मैं सवाल लूंगा। यहाँ पे एक सवाल आया था यहाँ पे इस मार्केट के हवाले से अबाउट जो है वो हलाल हराम। देखिए वो आप लोगों की मर्जी, जिसको आप लोग फॉलो करते हैं उनकी तरफ जाएं। मुझे ये काम फिलहाल जायज लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर में ये काम जायज है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर में फिलहाल ये नाजायज है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको हराम समझते हैं, तो कुछ ऐसे हैं वो हलाल भी समझते हैं। मुझे जायज ये काम लग रहा है, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक बहस है मार्केट के अंदर, ये बहस भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हर चीज का जो है ना एक टाइम होता है। जब इंटरनेट आया था तब भी इसी तरह जो है ना रिस्ट्रिक्शन थी और इसी तरह के फतवे मिले थे कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है बीइंग मुस्लिम आपके लिए हराम है, और अगर आपने कर दिया तो ये होगा और वो होगा। फिर क्या हुआ, इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन्हीं मुफ्तियान कराम ने हम तक जो है वो अपना दीन पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि हम सबके दीन को हम तक पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारा दीन हम तक पहुंचा। तो किसी भी मीडियम के बारे में शुरू में होती है इस तरह की रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस वक्त के साथ खत्म होती है। बेसिकली जो मेन बात है कि हमारा वो स्कॉलर जो अपना व्यू दे रहा है, कोई भी, ठीक है, तो क्या उसने प्रॉपर रिसर्च की थी इसके ऊपर? अगर की थी तो वो अपनी रिसर्च पेपर को पब्लिश क्यों नहीं करते? वो पॉइंट क्यों नहीं बताते जिन पॉइंट की वजह से वो इसको हराम करार देते हैं? अगर वो पब्लिश कर दे और आसान अल्फाज में पब्लिश कर दे ताकि एक आम बंदे को भी समझ में आ सके कि ये वो रीजंस है जिनकी बुनियाद पर इसको हराम करार दिया जाता है। मेरा उनसे भी एक सवाल है कि ये एक सुना है मैंने आप में से चंद उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम से कि कोई ऐसी चीज बेचना जिससे इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचे, उसकी आमदन भी हराम है। तो आपने कितने फतवे दिए ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में? और क्या एक और सवाल, एक और लॉजिक वाली, कि क्या हर काम के लिए फतवा लेना जरूरी है? क्या आप जब दुकान खोलते हैं उसके लिए कभी फतवा लिया? आपने जब कोई रक्षा चलाना होता है उसके लिए कोई फतवा लेते हैं? जब गाड़ी लेके चलानी होती है उसके लिए कोई फतवा लेते हैं? उसके लिए भी फतवा लें, क्योंकि उस गाड़ी में आपके पास तो फिर वो हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी बैठते हैं और फिर कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी किसी गैर महरम को देखना भी जो है ना वो ये है और वो है। तो मैं उन बातों की तरफ नहीं बढ़ता। तो जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास इल्म होना चाहिए। इंशाल्लाह जब आगे मैं बताऊंगा इन डेप्थ तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या है बुनियादी तौर पे। और वैसे ये बैंकिंग सेक्टर जितना भी हमारा है क्या ये जायज है? अच्छा एक और बात आई थी इसमें, वो ये कि जी इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा पूरा माशी निजाम जिस चीज पे बेस करता है वो डॉलर, पूरी दुनिया का माशी निजाम जो है ना वो डॉलर के पीछे लगा हुआ है ना, डॉलर की वजह से ही वो खड़ा है। तो डॉलर के पीछे क्या गोल्ड है? तो जरूरी बातें जो है ना वो समझनी होगी। ये सिर्फ ये बात नहीं है मैं सबके फिजिकल एग्जिस्टेंस, और भी बहुत सारी बातें थी जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई, वो आपको समझ आ गई होंगी। तो सवाल कोई है तो वो बताएं, मैंने इसके हवाले से एक जवाब दे दिया है आपको। बाकी आप में से वो लोग जो कि शफीक साहब की कम्युनिटी में से हैं उनको इन्फॉर्मेशन शफीक साहब की कम्युनिटी से मिलेंगे। अगर आप में से कोई दोस्त ऐसा है जो कि अरसलान साहब मीट मुगल के नाम से जो कम्युनिटी है उनमें से है, वहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शन मिलेगी। जो बिलाल साहब हैं उनको बिलाल साहब की कम्युनिटी में इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जो इस्माइल साहब की हैं उनको वहाँ पे मिलेगी। और आप में से वो लोग जो हमारे साथ ऑलरेडी प्रीमियम में इंगेज है उनको वहाँ पे तमाम तफसीलात जो है वो मिलती रहती है। तो आज के दिन के लिए आपका ये एक छोटा सा काम जो आप लोगों ने आज के दिन करना है, आप में से वो लोग जिनके अकाउंट बने हुए हैं, जिन्होंने डिपॉजिट किए हुए हैं, इंशाल्लाह वो तो अपना सारा काम करेंगे। आज आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी आप लोगों के ग्रुप में कि कैसे अपने अकाउंट को जिसमें आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसको आपने MT5 के साथ कनेक्ट कैसे करना है। लेकिन मैं अभी आपको काम बताता हूँ, आपने अपने मोबाइलों में अपने पास एक ऐप है जिसका नाम है मेटाट्रेडर 5, वो डाउनलोड कर लेना है, जिसको MT5 के नाम से जाना जाता है। दूसरी ऐप है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, जिसपे हम एनालिसिस करेंगे मार्केट की, वो अपने मोबाइलों में डाउनलोड कर लेनी है और उसके अंदर एक साइन अप कर ले, आईडीज बना ले नॉर्मल, ठीक है। और तीसरी ऐप जो XM है उसमें आप लोगों ने अपने अकाउंट बना लेने हैं और उन XM के ऐप्स और पार्टनर कोड जो है ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में आप लोगों को मिल चुका है। आज आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक मिलेगा कि कैसे आप लोगों ने XM के अकाउंट को मेटाट्रेडर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उसकी वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कल जो है आप लोग सब
अपने अकाउंट को मेटाट्रेडर 5 में कनेक्ट कर ले, क्योंकि कल के दिन हम प्रैक्टिकली मेटाट्रेडर 5 को समझेंगे कि वो है क्या, वो काम कैसे करता है, उसके अंदर ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे क्लोज करनी है, एसएल कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगानी है, ये सब कुछ। इसके अलावा मार्केट की इंट्रोडक्शन भी आपको मिलेगी तफसील से कि ये है क्या, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अभी अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ दोबारा मैं माइक का मौका दूं आप लोगों को, तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं, लेकिन रूल्स का ख्याल रखेंगे तो मैं दोबारा एक दफा फिर मौका देने की कोशिश करूंगा। अगर अभी भी वही गलतियां हुई आपसे तो फिर मैं माइक जो है वो दोबारा बंद कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आप बात करें लेकिन नंबर वाइज करेंगे, माइक को तभी ऑन करेंगे जब आपका नाम लिया जाएगा, तो मैं जो है जवाब देता हूँ, मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। नहीं तो फिर हम आज के सेशन को, ये जो 3 होमवर्क है आप लोगों को दिए गए हैं उसके साथ, और आपको जो लिंक्स दिए गए हैं उसको फॉलो कर ले, वहां पे जाके देख ले, तो आइडिया हो जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूँ, और मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है फिलहाल, मैं यूट्यूब को देख नहीं रहा। हाल बता हम प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह जिसपे हम लाइव आप लोगों के साथ बैठ के आप लोगों को ट्रेड करवाते रहेंगे, तो वो प्लान करते हैं, तो वो कर लेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वाला अकाउंट लें, फ्री वाले अकाउंट से आपका काम चल सकता है। वो लोग जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं वो कोई ट्रेड नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट ना हो। वो लोग जिनके अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, और वो लोग जिनके अकाउंट नहीं बने हुए हैं, स्पेशली अरसलान साहब के ग्रुप के कुछ लोग होंगे, उनको ग्रुप के अंदर जो है वो मिल जाएगा, नहीं तो उनकी